तो गाइस टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आपने वीडियो क्लिक करी है तो इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियोस भी आपके पास आते रहें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल, इनहेरिटेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चाइल्ड क्लास को बनाना किसी भी एक पेरेंट क्लास से इनहेरिटेंस कहलाता है, जहाँ पे चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकता है अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ऑटोमोबाइल नाम की एक जनरल क्लास है जिसको फर्दर ब्रेक करके कार और बस में डिवाइड किया गया। कार और बस दोनों ही क्लासेस ऑटोमोबाइल के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको यूज़ कर सकती है। वैसे ही फर्दर कार को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया और बस को 2 क्लासेस में डिवाइड किया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि बेनिफिट क्या होता है हमारा इनहेरिटेंस यूज़ करने के, कि क्यों कर सकते हैं हम इनहेरिटेंस को यूज़। पहला बेनिफिट होता है कि हमारे कोड की रिडंडेंसी को कम करता है। मतलब आप एक ही कोड को बार बार नहीं लिखते हो, डुप्लीकेट नहीं करते हो, इसलिए आपकी रिडंडेंसी हो जाती है। आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस रिडंडेंसी को यानी डुप्लीसिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है आप कोड रीयूज कर सकते हो। वही जो पहले में अगर आपने कहा कि हम रिडंडेंसी को कम कर रहे हैं, तो मतलब जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है एक क्लास में, हम उसको डिराइव्ड क्लास में उस कोड को यूज कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है आपका कि जब भी आप पेरेंट और चाइल्ड क्लास में अपनी क्लासेस को डिवाइड करते हो, फंक्शनैलिटी को डिवाइड करते हो, तो मैनेज करने में आसान हो जाता है कोड। चौथा बेनिफिट आपका होता है कि एक्सटेंसिबिलिटी को ये इन्हांस करता है। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने एक मेथड लिखा हुआ है और चाइल्ड क्लास में उस मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो। यानी पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड लिखा है, मेथड ए, वो एक काम करता है, तो क्लास बी अगर उसको डिराइव कर रही है, उस मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो क्लास बी के अंदर और उससे दूसरा काम करवा सकते हो। इसको हम कोड के थ्रू समझेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं सी शार्प के अंदर। तो पहला टाइप होता है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मतलब यानी एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास यानी एक बेस क्लास या फिर एक डिराइव्ड क्लास को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। एक क्लास को आपने एक ही क्लास से इनहेरिट करके डिराइव किया है तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं जिसमें क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए क्लास बी इनहेरिटेड विद क्लास ए एंड क्लास सी इनहेरिटेड विद क्लास ए, तो ये हायरार्किकल हो जाता है। तीसरा होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी आपने एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट की, फिर आपने उस चाइल्ड क्लास से एक और चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया। यानी आप कह रहे हो कि ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो वो मल्टी लेवल हो जाता है। चौथा होता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस। सी शार्प के अंदर एक लिमिटेशन होती है, आप मल्टी लेवल तो कर सकते हो लेकिन आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हो क्लासेस के बीच में। एग्जाम्पल, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए हैं, 3 क्लासेस हैं, तो क्लास बी कैन नॉट बी इनहेरिटेड विद क्लास सी एंड ए। एक क्लास के अंदर आप 2 क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप क्लास बी के अंदर यानी एक क्लास के अंदर एक क्लास और एक इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अभी कोड के थ्रू। अभी आप इनको देखिए कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते क्या हैं बेसिकली। तो चलिए अब अपने कोड की तरफ चलते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को हम कोड के थ्रू देखते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास। इस क्लास के अंदर हम एक प्रॉपर्टी देते हैं, इंटीजर एक वेरिएबल बनाते हैं, ए वेरिएबल बनाया हमने। उसके साथ इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, पब्लिक पेरेंट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं जो हमने बताया a = 5। अब एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। हमने क्लास का नाम दिया चाइल्ड, और जैसे ही हमने यहाँ पे 2 डॉट और पेरेंट लिखा तो इसका मतलब हमने ये बताया है कि हमने इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास का नाम पेरेंट है, चाइल्ड क्लास का नाम चाइल्ड है। 2 डॉट लगा के उसके साथ हमने जो भी क्लास को हम इनहेरिट करना चाहते हैं, ये इसका सिंटेक्स होता है, हम ऐसे इनहेरिट करते हैं।
हमने इस चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट को इनहेरिट कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि इस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने बी रखा, और वैसे ही उसका कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक चाइल्ड, उसके अंदर हमने बी की वैल्यू को सेट कर दिया b इक्वल्स टू 20। अब एक काम करते हैं, इसमें एक मेथड बनाते हैं। हमने एक मेथड बनाया इंटीजर गेट सम, जो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और वो इंटीजर की वैल्यू होगी a प्लस बी। तो अब आप देखिए हमने लिखा रिटर्न a प्लस बी। इस क्लास के पास b था, a तो नहीं था, तो ये a कहाँ से आया, हमें कोई एरर भी नहीं आया। तो इसका मतलब जब हमने ये चाइल्ड को इस पेरेंट के साथ इनहेरिट करा, तो जो पेरेंट के अंदर हमारे पास वेरिएबल है उसे हमने बताया हुआ पब्लिक वेरिएबल है, तो ये चाइल्ड क्लास बेसिकली इस वेरिएबल को, इस ए वेरिएबल को जो कि इस पेरेंट क्लास के अंदर है, इसको एक्सेस कर सकती है और यूज कर सकती है। तो यही होता है इनहेरिटेंस। आप क्या करते हो, अभी हमने पीपीटी में देखा था कि आप किसी भी एक पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स या फिर आपके वेरिएबल्स या फिर जितने भी मेथड्स हैं, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो अपनी चाइल्ड क्लास में, अगर आप उस क्लास को इनहेरिट कर लेते हो। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम अपने मेन मेथड पे आते हैं और मेन मेथड पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने इस चाइल्ड क्लास का। तो हमने बनाया चाइल्ड obj इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अब हम क्या करते हैं, कंसोल में प्रिंट कराते हैं सम, और वो सम हम प्रिंट करा रहे हैं किससे, obj डॉट मेथड, जो मेथड हमारा इस चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है हमारा गेट सम, हम उससे जो वैल्यू निकल कर आएगी हम उसे प्रिंट कराएंगे। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आपका a प्लस बी। a है हमारा पेरेंट क्लास के अंदर एक वेरिएबल और b है हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर वेरिएबल, उन दोनों की वैल्यू का सम करके ये यहाँ पे मेथड प्रिंट करके लाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं console डॉट रीड की या फिर रीड लाइन, तो हम रीड लाइन कर लेते हैं, ये जस्ट होल्ड करके रखेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपको ऊपर आपको ये दिख रहा होगा स्टार्ट बटन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कंसोल एप्लीकेशन रन होने लगेगा। तो अब आप देखिए आपके पास सम इक्वल्स टू 25 प्रिंट होकर आ गया। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट गेट सम है, ये बेसिकली प्रिंट करके लेकर आ रहा है आपका वैल्यू जो इस गेट सम मेथड के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। इस मेथड के अंदर हमने डिफाइन किया था a प्लस बी, यानी a प्लस बी, a और b को सम करके लेकर आएगा। b की वैल्यू थी 20 और a की वैल्यू थी 5। a था हमारा पेरेंट क्लास के अंदर और b था हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर। तो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो प्रिंट होकर आई है 25। तो इसे ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में पहला हमारा टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। तो अगर आप देखेंगे तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा अभी, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। बेसिकली ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का सिंगल इनहेरिटेंस का पार्ट है। तो आप देखेंगे तो एक ही मेरी पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है जिससे हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके रखा हुआ है। तो ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, चलिए सेकंड चाइल्ड नाम से, और उसको हम सेम पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं जो हमने ऊपर बनाई थी। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम c है और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम इसका, सेकंड चाइल्ड नाम का कंस्ट्रक्टर, सेम क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे c की वैल्यू को हम बता देते हैं कि कितनी है, c इक्वल टू 23 है। तो अगर आप देखेंगे हायरार्किकल में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास है ऊपर, उस पेरेंट क्लास को हमने एक चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट किया और उसी पेरेंट क्लास को हमने दूसरी चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट किया, सेकंड चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट किया। यानी मल्टीपल चाइल्ड व्हेन इनहेरिट अ पेरेंट क्लास, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अब इसको हम एक बार लेके चलते हैं अपने मेन मेथड पे, और मेन मेथड पे हम कुछ वैल्यूज प्रिंट कराएंगे। तो आप देखिएगा कि जैसे मैं कंसोल राइट लाइन लिखता हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम अपनी चाइल्ड क्लास का, हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी सेकंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट 2। कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने लिखा यूजिंग क्लास, हम बता रहे हैं कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ये बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखिए
मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, जो कि मैं निकाल के लेकर आऊंगा ऑब्जेक्ट 1 से, यानी जो मेरी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें से a की वैल्यू को निकाल कर लेकर आऊंगा। फिर मैं लेकर आता हूँ b की वैल्यू को सेम ऑब्जेक्ट 1 से, यानी इस चाइल्ड के अंदर जो b की वैल्यू है उसको मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा। फिर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ सेकेंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराता हूँ, और सेकेंड चाइल्ड क्लास का जो a के अंदर वैल्यू है ऑब्जेक्ट 2 उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। और ऐसे ही हम सेकेंड चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2 उसमें से c की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट 1 है आपका चाइल्ड क्लास का, और उसके अंदर एक वेरिएबल है a और b, मतलब उसमें से आप एक्सेस कर पा रहे हो a और b को। तो अब अगर आप अपने पेरेंट और चाइल्ड पे चलेंगे तो जैसे हमने सिंगल की बात करी थी, सिमिलरली वैसे ही हिरारिकल में भी ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है ये इस पेरेंट के साथ है इनहेरिटेड। तो आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कोई a नाम का वेरिएबल नहीं है, वो है आपका a वेरिएबल पेरेंट क्लास के अंदर। तो जब भी आप इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऊपर आप चलिए, जब भी आपने इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास के किसी भी वेरिएबल को या मेथड को एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट 1 से खुद की चाइल्ड क्लास, जो उसके खुद की क्लास है उसके अंदर जो खुद का वेरिएबल है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही सेम गोज टू ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी आपका सेकंड चाइल्ड जो कि इनहेरिट हो रखा है सेम पेरेंट क्लास से, तो उसके पास भी ए का एक्सेस आ जाएगा। तो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, और उसके खुद के वेरिएबल का एक्सेस आ जाएगा जो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। तो सेम जैसे हमने कंसोल राइट लाइन में जो जो चीजें बताई थी, पहली लाइन वो सी प्रिंट होकर आ गई। उसके बाद आप देखेंगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 20, ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट से a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 23, ये सेम वैल्यूज हैं जो हमने पर्टिकुलर क्लासेस के साथ असाइन करके रखी है। तो ये होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप के इनहेरिटेंस की, जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है मल्टी लेवल मतलब एक के बाद एक। तो अभी तक हमने सिंगल देखा था, सिंगल में क्या था आपका एक पेरेंट था एक चाइल्ड था। हिरारिकल में क्या था, मल्टीपल चाइल्ड थे और एक पेरेंट से इनहेरिट हो रखा था। मल्टी लेवल में क्या होता है, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, वो पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास से इनहेरिट होती है, और एक कोई तीसरी क्लास, यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी सेकंड क्लास, इसको अगर हम इनहेरिट कर देंगे चाइल्ड से, तो यानी ये जो चाइल्ड है इस सेकंड क्लास के लिए पेरेंट बन जाएगा जब, तब हम कहेंगे कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ है सी शार्प के अंदर। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, तो इनहेरिट करने के लिए कैसे करेंगे, फिर से वही 2 डॉट और हम यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट की जगह चाइल्ड। यानी अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास इनहेरिटेड है एक चाइल्ड क्लास के साथ जो कि नीचे है, उसमें फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, और ये जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट बन चुकी है इस सेकंड चाइल्ड क्लास के लिए। तो ये आपका मल्टी लेवल हो गया। अब आप अपने मेन मेथड पे आइए। तो मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से वही कंसोल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रिंट कराएंगे। उसके साथ अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना सेकंड चाइल्ड का, उसका नाम दिया हमने obj। अब हम प्रिंट कराते हैं obj.a, फिर obj.b, फिर obj.c। तो चलिए लिखते हैं console.readline, जो कि होल्ड करके रखेगा अपनी स्क्रीन को। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास, यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट यानी सेकंड चाइल्ड से a वेरिएबल को, b वेरिएबल को और c वेरिएबल को। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे अपनी क्लास में तो सेकंड चाइल्ड के पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी 2 वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं, वो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, b वेरिएबल आपका आ रहा है चाइल्ड क्लास से, क्योंकि सेकंड चाइल्ड जो है वो एक्सेस करता है इस चाइल्ड के प्रॉपर्टीज या वेरिएबल को, जिसपे से आपको मिल जाएगा b, और ये जो चाइल्ड है एक्सेस कर सकता है इस पेरेंट क्लास के a वेरिएबल को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस पेरेंट क्लास के a वेरिएबल को ये सेकेंड चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आई, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 20 और c इक्वल्स टू 23। जो आपकी वैल्यूज थी, पेरेंट के अंदर a की वैल्यू 5 थी जिसे सेकेंड क्लास एक्सेस कर पा रहा था ड्यू टू मल्टी लेवल,
ऐसे ही आपका बी के अंदर 20 थी और सी के अंदर 23 थी। तो गाइस अब बात करते हैं हम अपने चौथे टाइप की, मल्टीपल इनहेरिटेंस की। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है इन बिटवीन क्लासेस। उसके लिए आपको इन इंटरफेसेस और क्लासेस को एक साथ रखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे जब हम इंटरफेसेस की बात करेंगे। तो अभी के लिए आप देखिए, जैसे मेरे पास ये चाइल्ड क्लास है, अब मैं चाहता हूं कि ये सेकंड चाइल्ड इस चाइल्ड से भी इनहेरिट हो जाए और इस पेरेंट से भी इनहेरिट हो जाए एक साथ, मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, चाइल्ड कॉमा पेरेंट, कॉमा से आप डिनोट कर सकते हो आपको कितने क्लास को इनहेरिटेंस करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एरर आ गया। तो एरर क्या कहता है, सेकंड चाइल्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस चाइल्ड एंड पेरेंट। मतलब सेकंड चाइल्ड मल्टीपल बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास नहीं रख सकती है, इनहेरिट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वायलेट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के रूल को इन बिटवीन क्लासेस सी शार्प। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इनहेरिटेंस करने की। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा यही था कि हम कोड की रिडंडेंसी को कम करते हैं, यानी हम डुप्लीसिटी से बचते हैं। तो कोड रिडंडेंसी कम करने का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल अगर आपने पेरेंट के अंदर बना दिया, मान लीजिए ए, तो मैं यहाँ पे बी के साथ मेरे को दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए वेरिएबल दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा इस पेरेंट के अंदर के ए वेरिएबल को ही। तो यानी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। रीयूजेबिलिटी भी यही होता है, रिडंडेंसी आपकी कम हो गई, यानी आप इस कोड को आप रीयूज कर पा रहे हो वापस से इस चाइल्ड के साथ। आप देख रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी हो गई, यानी मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ तो मैं जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसी को ही एक्सेस कर पा रहा हूँ। जो क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के अंदर ए लिखा है उसी को ही एक्सेस कर पा रहा हूँ। तीसरा हमारा बेनिफिट होता है कि कोड जो है मैनेज तरीके से लिखा जाता है। तो आप देखिए वेल सेग्रीगेटेड है कि क्लास ए के अंदर मेरे पास उतनी लिमिटेड चीजें हैं जितनी मुझे चाहिए, क्लास बी यानी चाइल्ड के अंदर मेरे पास उतनी लिमिटेड चीजें हैं जितनी मुझे चाहिए, और मैंने इनहेरिट कर लिया पेरेंट को। तो इसका मतलब मुझे जो यहाँ से चाहिए था वो मुझे मिल गया अल्टीमेटली। चौथा मेजर बेनिफिट होता है कि आप एक्सटेंशन कर सकते हो अपने मेथड्स का। यानी एग्जाम्पल के लिए मेरा इस चाइल्ड क्लास के अंदर एक मेथड था गेट सम, और मैंने इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया हुआ था सेकंड चाइल्ड में। तो मैं यहाँ पे इस गेट सम को इनहेरिट करके ओवरराइड कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आगे हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट की जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, रन टाइम और कंपाइल टाइम की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की। तो इनहेरिटेंस के केस में ओवरराइडिंग होता है। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करी थी, तो वहां हमने एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को छोड़ दिया था। हमने बोला था कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे उस केस में हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर काम में आता है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का काम ये था कि इनहेरिटेंस के केस में ही उस एक्सेस मॉडिफायर को आप यूज कर सकते थे। यानी अगर आप अपने किसी भी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड कर देंगे, तो एग्जांपल मैं यहाँ से पब्लिक से हटा के इस चाइल्ड क्लास के अंदर इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया। तो जैसे ही मैंने इसको प्रोटेक्टेड बनाया, और अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्टेड बनाते ही मेरे पास मैं नीचे अपनी जहां मैंने इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया हुआ है सेकंड चाइल्ड के साथ, वहां पे अगर मैं लिखता हूं b इक्वल्स टू 7 तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा b को। और अगर आप अपने ऊपर मेन मेथड पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था सेकंड चाइल्ड का, जिसपे से obj.b को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। तो अब वहां पे मेरे पास एरर आने लग गया। वो क्या कह रहा है, इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। मतलब जैसे ही मैंने अपना एक्सेस मॉडिफायर चेंज किया, इस चाइल्ड क्लास के पब्लिक वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल को इसकी डिराइव्ड क्लास यानी इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं, और मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकता। तो ये मैं प्रोग्राम के अंदर, ये क्लास प्रोग्राम है मेरी, इसके अंदर जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे पास एरर आ गया। लेकिन मैं नीचे इसको सिंपली एक्सेस कर सकता हूं, जिसके साथ ये इनहेरिटेड है। तो गाइस एक क्विक रिकैप मारते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, जब भी आप पेरेंट क्लास
बनाते हैं और चाइल्ड क्लास बना के पेरेंट क्लास को उसके साथ इनहेरिट कर लेते हैं कुछ फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, उस पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस 4 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल लेवल, जिसमें एक ही पेरेंट और एक चाइल्ड होता है। दूसरा होता है हमारा हिरारिकल, जिसमें मल्टीपल चाइल्ड होते हैं बट वो इनहेरिटेड होते हैं एक ही पेरेंट के साथ। तीसरा होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी एक पेरेंट एक चाइल्ड होगा और एक सेकंड चाइल्ड होगा जिसके लिए चाइल्ड आपका पेरेंट बन जाएगा, इसको आप समझिए। चौथा आपका होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो क्लास विद इंटरफेसेस के साथ, उसे हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं हम अपने बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या थे हमारे? बेनिफिट थे हम कोड रिडंडेंसी जो है उसको खत्म करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी बनाते हैं, मैनेज रहता है कोड अच्छे से और देखने में सही लगता है। चौथा आपका एक्सटेंशन आप कर सकते हो मेथड की, ओवरराइड कर सकते हो मेथड्स को, जिन्हें हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। उन्हें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, कंपाइल टाइम और रन टाइम, और या फिर हम मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं और ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। शुक्रिया।